हेलो एनिमी आर्मी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं एनिमी फंक्शन। उम्मीद करता हूं कि आपने पहला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने देखा था गोजो और गेटो को मिशन मिला था रिको नाम की लड़की को बचाने का। बाद अब देखते हैं आगे की कहानी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं गेटो अपने लिए चाय बना रहा होता है और अगर आपने गौर किया हो तो ये वही बिल्डिंग होती है जिसमें धमाका हुआ था। रिको और उसकी केयर टेकर सोफे पर बेहोश पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ वो क्यू मेंबर कोकुन गेतो से माफी मांग रहा होता है क्योंकि गेतो के एक कस ने उसको जकड़ा हुआ था। कोकुन गेतो से बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद एक कस एनर्जी यूज नहीं करूँगा और वापस अपने गाँव जाकर खेती बाड़ी करूँगा। लेकिन गेतो भी उससे मजे लेता हुआ ऐसा बिहेव करता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, जिसको देखने के बाद कोकुन काफी गुस्सा हो जाता है। गेतो को धमकी देता है कि हमारे ग्रुप का सबसे ताकतवर मेंबर बेयर भी यहाँ पर है, अगर उसे पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तभी गेतो के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें गोजो ने एक फोटो सेंड करी थी और ये फोटो गेतो को कोकुन को दिखाता है। इसको देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उस फोटो में गोजो ने पहले से ही बेयर का गेम बजा रखा होता है। इसी के चलते क्यू मेंबर के सबसे ताकतवर मेंबर की हार की वजह से क्यू ग्रुप पर ताला लग जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि टोजी एक बोट अरेना रेस में बैठा होता है और उसने इस मैच में पैसे भी लगा रखे होते हैं, यानी एक तरह का सट्टा चल रहा था यहाँ पे। तभी वहाँ पर कोंग आता है जिसने पिछले एपिसोड में टोजी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। कोंग उससे अपडेट लेने आता है और उसको उसका काम याद दिलाने आता है कि तुम्हें स्टार वेसल प्लाज्मा को मारना है, जिसमें टोजी बोलता है कि मैं गोजो को बराबर की लड़ाई में नहीं हरा सकता, इसलिए मैंने कुछ बेवकूफ़ों को वहाँ पर भेजा है जो गोजो से लड़ेंगे ताकि गोजो थक जाए, उसके बाद मैं अटैक करूँगा। तभी टोजी मैच में लगाए हुए पैसे सारे हार जाता है, जिस पर कोंग बोलता है कि सट्टेबाजी पर कम ध्यान दो, नहीं तो तुम इसी तरह से सारे पैसे गंवा दोगे। तो कोंग वहाँ से जा रहा होता है। जाने से पहले वो पूछता है टोजी से कि मेगुमी कैसा है, जिस पर टोजी बहुत सोचता है। वो बोलता है ये मेगुमी कौन है। अभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं होटल में गेटो और गोजो दोनों ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और हाँ ये भी काश वो भी शोको की तरह रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ कर सके ताकि वो घायल पर्सन को हील कर सके। तभी वो उस लड़की को यानी रिको को होश आ जाता है और वो देखती है कि गोजो ने उसको अपनी गोद में उठा रखा होता है। उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो गोजो को एक चांटा मारती है और उन दोनों को खुद से दूर रहने के लिए बोलती है, जिस पर गेतो बोलता है, अरे शांत, हम तुम्हारे प्रोटेक्टर हैं। लेकिन रिको उसका बिलीव नहीं करती और वो बोलती है तुम झूठे हो, तुम तो शक्ल से ही झूठे लगते हो। इसके बाद ये दोनों उसको बुली करने लगते हैं, उसके हाथ पैर खींचते हैं बिल्कुल एक कपड़े की तरह। अभी उसकी केयर टेकर कुरोई वहाँ पर आ जाती है और वो रिको को समझाती है कि वो हमारी साइड है। रिको देखते कि कुरोई एक कर्स के ऊपर बैठी होती है। ये तो बोलता है कि मेरी कर्स मैन्युपुलेशन टेक्निक है जिसमें मैं किसी भी कर्स को मैन्युपुलेट कर सकता हूँ अपने तरीके से। तभी गोजो बोलता है कि जैसा हमने सोचा था ये वैसी लड़की नहीं है। उन्हें लगा था कि ये दुखी होगी और क्योंकि कुछ ही दिनों में इसका शरीर टेंजन से मर्ज होने वाला है, जिसमें रिको बोलती है मुझे गर्व है कि मैं टेंजन की वेसल हूँ। मर्ज होने पर वो टेंजन एक हो जाएंगे। लेकिन गेतो और गोजो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। गोजो गेतो को अपनी नई होम स्क्रीन दिखाता है। इसके बाद वे दोनों रिको का मजाक उड़ाते हैं कि इसके तो कोई दोस्त भी नहीं होंगे। तभी रिको को ध्यान आता है कि उसको आज स्कूल भी जाना है। रिको की रिक्वेस्ट के लिए सभी उसके स्कूल चले जाते हैं। गोजो यागा से पूछता है उन्हें तो रिको को सीधा जुत्सु काइजन ले जाना चाहिए था क्योंकि यहाँ इसकी जान को खतरा है, लेकिन यागा बताता है कि उन्हें रिको की हर बात माननी होगी क्योंकि वो मास्टर टेंजन का ऑर्डर है। जो सुन गोजो उसको बिगड़े लड़की बोलता है। ये तो गोजो को समझाता है कि वह मर्जर होने के बाद टेंजन बन जाएगी और हमेशा जुजुत्सु के सबसे नीचे वाले हिस्से में रहेगी। वो इसके बाद कभी अपने फैमिली या फ्रेंड से नहीं मिल पाएगी, तो उसके आखिरी समय में हमें उसकी विश पूरी करनी चाहिए। तभी कुरोई बोलते हैं कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, एक एक्सीडेंट में उसकी फैमिली की डेथ हो गई थी, उसके बाद से ही मैंने उसका ध्यान रखा है। तभी गेतो बोलता है कि मतलब तुम ही उसकी फैमिली हो। तभी गोजो गेतो से पूछता है कि उसी कर्स स्प्लिट का क्या हुआ जिन्हें उसने रिको पर निगरानी रखनी
भेजा था। ये तो चेक करता है और गोजो से बोलता है हमें भी रिको के पास जाना पड़ेगा क्योंकि उसके 2 कर्स को किसी ने एक्सरसाइज कर दिया है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि टोजी एक रेस्टोरेंट में फुल मजे काट रहा होता है। फिर खाना खाते हुए वो रेस देख रहा होता है जिसमें उसने दोबारा पैसे लगाए थे और दूसरी तरफ ये बंदा रिको को स्टॉक कर रहा होता है कि जो भी रिको को मारेगा उसको पैसे मिलेंगे। इसलिए कर्स यूजर्स रिको को मारने के लिए उसके स्कूल आ गए थे। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों स्कूल आ जाते हैं, ये तीनों स्कूल आ जाते हैं और अलग अलग चले जाते हैं और दूसरी तरफ गोजो और कुरोई रिको को ढूंढने जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कोंग टोजी को कॉल पे बताता है कि रिको अब भी उसके स्कूल में है और ये भी कि अगर उससे पहले किसी और ने रिको को मार दिया तो इनाम का सारा पैसा उसे मिल जाएगा और टोजी को कुछ नहीं मिलेगा। साथ में उसका बॉस ये भी कह रहा था कि टोजी को हायर करने से अच्छा वो शुरू से ही रिको के सर पे इनाम रख देते। तभी टोजी बोलता है उसके साथ सातोरू गोजो है जो सैकड़ों सालों में वो पहला ऐसा है जिसके पास लिमिटलेस और 6 आइज दोनों टेक्निक है। जब तक वो उसके साथ है तब तक उसको बांधने वाला पैदा नहीं हुआ। टोजी कोंग से बोलता है कि बाउंटी को 47 घंटों तक चलने दे, उसके बाद वो सारा पैसा उसके पास भेज दे। इतना कहने के बाद वह फोन काट देता है। इधर गेटो का सामने एक बूढ़े और एक्सपीरियंस कर्स यूजर्स के साथ होता है जिसने 2 शिकेकामी समन करे थे। वह गेटो को देखकर समझ जाता है कि ये जुजुत्सु हाई का स्टूडेंट है और ये हमले के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद गेटो भी अपने 2 छोटी कर्स को बुलाता है जिसके बाद वह कर्स यूजर्स समझ जाता है कि गेटो के पास भी कर्स मैनिपुलेशन की टेक्निक है। लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वह उसको हरा देगा क्योंकि गेटो अभी यंग है, उसके पास अभी जितना एक्सपीरियंस नहीं होगा और शायद वह हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी डरता होगा। लेकिन तभी गेटो अपनी चाल चलता है, अपने बड़े से कर्स को बाहर बुलाता है जो कि उस कर्स यूजर्स को निगल लेता है। ये सोचकर गेटो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी कर्स यूजर्स खिड़की से अंदर आकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी उसको अपना पुराना डॉग दिखाई देता है। इस कर्स यूजर्स के पेरेंट्स इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये कर्स को देख सकता था। सिर्फ उसका डॉग ही था जो हमेशा उसके साथ रहता था, लेकिन उसे भी मरे हुए 50 साल हो चुके थे। अब कर्स यूजर के सामने उसकी सारी लाइफ आ जाती है। तभी गेटो उसको मार कर उसकी हालत बुरी कर देता है क्योंकि वह हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी अच्छा है। अब गेटो उससे पूछता है कि तुम कौन से ग्रुप से आए हो, क्यों या टाइम बेस्ट एसोसिएशन। दूसरी तरफ गोजो रिको की म्यूजिक क्लास में चला जाता है जहाँ पर बाकी लड़कियां गोजो को देखकर फ्लैट हो जाती है। उन लड़कियों को लगता था कि ये गोजो रिको का बॉयफ्रेंड है, लेकिन रिको बोलती है कि वो सिर्फ उसका कजन है और वह लड़कियां गोजो को उसके ग्लासेस उतारने के लिए बोलती है। और हमारा गोजो भी इतना शरीफ नहीं है, उसने भी अपना ग्लासेस उतारे और वो भी लड़कियों को सामने पोज देने लग गया। इसको देखने के बाद लड़कियां तो पागल ही हो रही थी। तभी उनकी टीचर वहां आ जाती है और उनको शांत करा देती है और गोजो से बोलते है कि चाहे तुम इनकी फैमिली मेंबर भी क्यों ना हो, लेकिन वो भी ऐसे नहीं आते, जिसके लिए गोजो उनसे माफ़ी मांगता है। लेकिन वो चुपके से गोजो वो अपना फ़ोन नंबर दे देती है और बोलते हैं कि मुझे कॉल करना। इसके बाद इन स्टूडेंट्स और टीचर में आपस में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद गोजो रिको को लेके चला जाता है। गोजो रिको से बोलता है कि हम जुजुत्सु हाई जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर किसी से लड़ाई हुई तो उसकी फ्रेंड्स को भी खतरा है। तभी हम वहाँ पर एक कर्स यूज़र को देखते हैं जिसने अपने सर पर अजीब सा मास्क पहन रखा होता है जो कि सस्ता मार्शमेलो लग रहा था। मैं रिको को देखकर बोल मामूली लड़की को मारने के लिए 30 मिलियन मिलेंगे। तभी वहाँ पर कुरोई आ जाती है और वो पूछती है कि तुम्हें किसने भेजा है। इसके बाद वो उस पर अटैक कर देती है और उसका कंचे फोड़ देती है और उसको हरा देती है। तभी गेटो भी वहाँ पर आ जाता है। गेटो को पता चलता है कि रिको के सर पर $30 मिलियन का इनाम है जिसकी डेडलाइन कल सुबह 11 बजे तक है और ये सब गेटो गोजो को फ़ोन पर बता रहा होता है। वहीं गोजो और रिको को उसी कर्स यूजर्स के 4 क्लोन्स ने घेर रखा होता है। तो पूछती है कि क्या इसी की कमी है। इसमें गोजो मजाक में बोलता है जुजुत्सु सोर्सर की वैसे ही कमी है
अगर तुम्हें नौकरी करना चाहोगे तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। जिसमें उस यूजर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो अपना 5वां क्लोन भी बना लेता है। उसके बाद गोजो उसके 2 क्लोन्स को अपनी टेक्निक की वजह से आपस में भिड़वा देता है, जिसके बाद रिको से बोलता है कि इसी की कमी नहीं क्लोन्स है और इनकी कोई रियल बॉडी नहीं है। उसके बाद 2 और कर्स गोजो पर हमला करने आते हैं, लेकिन गोजो की इन्फिनिटी की वजह से मैं उसको टच भी नहीं कर पाते। गोजो समझ जाता है और वो कर्स यूजर्स को बोलता है कि तुम एक बारी में सिर्फ 5 क्लोन बना सकते हो। कर्स यूजर गोजो से पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता, तो गोजो बोलता है कि मेरी आंखें बहुत शार्प है। इसके बाद गोजो बताने लगता है कि उसकी टेक्निक वैसे कैसे काम करती है, जैसे कि इन्फिनिटी या ब्लू टेक्निक। इसकी वजह से वो किसी भी चीज़ को चुंबक की तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अब कर्स यूजर्स वहाँ से भागने लगता है, तो गोजो रिको से बोलता है कि अपना सर बचाना, अपना सर प्रोटेक्ट करना। उसके बाद वो अपनी टेक्निक ब्लू का यूज़ करता है, जिससे वो कर्स यूजर्स को अपनी तरफ खींच लेता है। इसके बाद वो रिवर्स कर्स टेक्निक यानी कि रेड का यूज़ करता है, लेकिन वो उसे एक्टिव नहीं कर पाता क्योंकि गोजो को अभी तक उसकी ठीक से प्रैक्टिस नहीं थी। इसलिए गोजो एक सिंपल सा मुक्का मारकर उसे हरा देता है। रिको के फ़ोन पर एक मैसेज आता है और वो मैसेज चेक करती है तो उसमें कुरोही को किसी ने किडनैप कर रखा होता है। इसके बाद रिको गोजो को दिखाती है और उसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा गाइस। माफ़ करना, मैंने बहुत देर में ये वीडियो डाली है, आगे से ऐसा नहीं होगा। वीडियो जल्द से जल्द मैं पोस्ट करूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलता हूँ, फिर मिलूँगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।